नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में अगर बात करें कि कब तक का करंट आपको पढ़ना चाहिए, तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि कम से कम एग्जाम से 15 दिन पहले तक का जो करंट अफेयर्स है उसको आप लोग जरूर पढ़ लें। क्योंकि जो पेपर होता है पहले और अब में काफ़ी परिवर्तन है, यानी कि पेपर को थोड़ा सा इम्प्रूव करना, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर देना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। इसलिए आप लोग करंट को पढ़ते रहिए, ठीक है। इसी के साथ लेखपाल भर्ती होनी है आगे चल के जब स्थितियाँ सामान्य होंगी, हालांकि जल्दी ही सामान्य हो जाएंगी अगर सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें तो। और इसी के साथ जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होनी हैं लाइक एज पीसीएस 2020, आरओ एआरओ, तो इसमें भी करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसके लिए मैं लगातार आप लोगों के लिए छोटे छोटे वीडियोस लेकर आता रहता हूं, जिसमें मैं करंट अफेयर्स को कवर करता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 13 से लेकर 16 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को करेंगे कवर। तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटने न पाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोविड ज्ञान, यह एक वेबसाइट है covidgyan.in। तो ये वेबसाइट विज्ञान आधारित वेब पोर्टल का हिस्सा नहीं है, मतलब इसमें कौन सी संस्था पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। सही जवाब इसका आईआईटी बॉम्बे, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। टीआईएफआर यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ आईआईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर, ये तीनों संस्थाएं मिलकर कोविड ज्ञान नामक वेब पोर्टल को ऑर्गेनाइज करती हैं, ठीक है। और कोविड ज्ञान ये जो वेबसाइट है ये कोविड-19 महामारी के लिए एक प्रामाणिक जानकारी का स्रोत होगा। इसी क्रम में अगला सवाल है, वर्चुअल G20 समिट की अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा रहा। 10 अप्रैल को यह वर्चुअल G20 समिट हुआ था, यानी कि इसमें क्या हुआ था कि लोग अपने अपने देशों से ही इसमें शामिल हुए थे। और इसकी अध्यक्षता किया था किसने? सऊदी अरेबिया ने। भारत के कहने पर सऊदी अरेबिया ने इसकी अध्यक्षता की है। कब? 10 अप्रैल को हुआ था यह समिट। तो सऊदी अरब जो कि वर्तमान में G20 का अध्यक्ष भी है, तो सऊदी अरब ने भारत के आह्वान पर वर्चुअल G20 समिट की अध्यक्षता की। बैठक की अध्यक्षता किसने की है सऊदी अरब की ओर से? ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज ने। और ये जो वर्चुअल G20 समिट हुआ है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन लाइक एज आईईईएफ, इसी के साथ आईईईए जैसी संस्थाएं और ओपेक जैसी संस्थाओं की जो प्रमुख हैं, उन लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। भारत की ओर से श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय के, तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सियाचिन दिवस भारतीय सेना के निम्नलिखित में से किस अभियान को स्मरण करने का दिवस है? सियाचिन दिवस। और दोस्तों ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब है ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत को, अब देखिए ऑपरेशन मेघदूत क्या है इसको भी आइए जान लेते हैं। देखिए भारत की रणनीति में क्या हुआ था कि अगर हम बात करें शुरुआत से, जुलाई 1949 में कराची एग्रीमेंट में खींची गई सरहद को लेकर कुछ खास क्लियर नहीं था। उसके बाद 1972 के शिमला समझौते के वक्त भी सियाचिन को बेजान और इंसानों के लायक नहीं समझा गया था, लिहाजा समझौते के दस्तावेजों में सियाचिन में भारत पाक के बीच सरहद कहाँ होगी इसका जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन जब 80 का दशक आया तो शुरुआत में ही जिया उल हक की फौजी शासन, यानी कि पाकिस्तान के फौजी शासन ने, पाकिस्तान ने सियाचिन का रणनीतिक और सामरिक महत्व समझ लिया और इस पर कब्जा जमाने के लिए देश विदेश के पर्वतारोही दलों को भेजना शुरू कर दिया, यानी कि एक तरीके से एक कब्जा जमाने का एक तरीका था। तो भारत ने भी यह अभियान शुरू किया था। पाकिस्तान की नज़र 33,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके पर थी। भारत सरकार की आंख तब खुली जब पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी। तो पाकिस्तान ने यूरोप में बर्फीले क्षेत्र में पहने जाने वाले खास तरह के कपड़ों और हथियारों का बड़ा ऑर्डर दे दिया था। सेना को जब ये पता चला तो भारतीय सेना काफ़ी चौकन्नी हो गई और तो सेना की ओर से एक अभियान चलाया गया था 13 अप्रैल 1984 को, जिसमें भारतीय सेना सफल हुई थी। तो उसी की याद में सियाचिन दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1984 का दिन था, तो ये ऑपरेशन मेघदूत कहा जाता है। उसी की याद में सियाचिन दिवस मनाया गया, ठीक है। कब मनाया गया? 13 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सप्तपदी का शुभारंभ किया गया है, किसके द्वारा? सप्तपदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उच्च रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी या फिर गृह मंत्री अमित शाह। ये चार ऑप्शन है, सही जवाब है ऑप्शन ए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये जो सप्तपदी है ये क्या है, जिसकी शुरुआत की है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। तो देखिए ये जो सप्तपदी है इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, घर के वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करना, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों को मानते हुए प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना, और सतर्कता हेतु आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना, गरीब और ज़रूरतमंद की सहायता और मदद, नौकरी में कटौती न करना, मतलब अगर कोई आपने कोई एम्प्लॉयर रखा हुआ है तो इसमें उन्हें नौकरी से बाहर ना करें, उनकी वेतन में कटौती ना करें, क्योंकि यह एक कठिन समय है। इसमें अपनी मानवता का, अपनी करुणा का आप परिचय दें, और हेल्थ केयर और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कीजिए कि क्योंकि वो लोग अपनी जान की परवाह न करके लोगों की जान बचा रहे हैं। तो ये 7 जो चरण हैं इसको सप्तपदी के रूप में शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ब्रेक द कोरोना चेन सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम किसकी पहल है? ब्रेक द कोरोना चेन। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि इफ्को, विकल्प ए इसका सही जवाब है। सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, हेल्दी डाइट, मास्क आदि पर जोर दिया गया है इस अभियान के अंतर्गत, और इसके लिए 60 से अधिक शिविरों का आयोजन किया गया है इफ्को के द्वारा। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। आईएमएफ के 12 सदस्यीय बाहरी सलाहकार समूह एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में किस पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को शामिल किया गया है? तो सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि रघुराम राजन जी को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो आईएमएफ की प्रबंध निदेशक कौन है? ये हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, आप जानते होंगे। आईएमएफ की स्थापना हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया है किसके द्वारा? एम्स दिल्ली, ऋषिकेश एम्स, आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी कानपुर। और दोस्तों यहाँ पर ये जो रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है इसके द्वारा जो बॉडी का टेम्परेचर है इसे दूर से ही मापा जा सकता है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया है एम्स ऋषिकेश के द्वारा। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही जवाब है। किस राष्ट्रीय उद्यान को, अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला जानवरों का क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में संक्रमित बाघिन मिलने के बाद उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट अलर्ट मोड पर है। तो नेशनल पार्क की ओर से बस्ती में जाने वाले बाघों की कोरोना जांच के निर्देश दिए गए हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक राहुल ने IANS को बताया कि मनुष्यों से जानवरों में पहली बार आए इस संक्रमण से सतर्कता बरती जा रही है। टाइगर रिजर्व में सारे जानवर जंगली होते हैं, उनमें संभावना कम है। कई बार बाघ आबादी के नज़दीक आ जाते हैं तो उन्हें रेस्क्यू करना पड़ता है, बेहोश करना पड़ता है। ऐसे में सावधानी जरूरी है। तो ऐसे जानवरों की जांच भी होनी चाहिए, जिसके लिए वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। कोलैक्स CAD का शुभारंभ किया गया है किसके द्वारा? नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन, NIC। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन और NIC के द्वारा कोलैब AD का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, युक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देखिए युक्ति का जो फुल फॉर्म क्या है? युक्ति मतलब यंग इंडिया कॉम्बिंग काउंटिंग विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इस लेक्चर की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सिंपली आप हमें @स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर टेलीग्राम पर सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो लेक्चर आपको मिल जाएगी, और जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ ये शब्द आपको लिखित मिल जाएंगे। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो युक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा, MHRD के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। और युक्ति जो पोर्टल है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी को व्यापक रूप से कवर करना, और जो संस्थाएं कोविड-19 के लिए काम कर रही हैं उसकी रोकथाम के लिए उनको प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध करवाना। युक्ति पोर्टल इसके लिए लॉन्च किया गया है। अब विश्व होम्योपैथिक दिवस जो भी हाल ही में मनाया गया, कब मनाया गया था? 10 अप्रैल को मनाया गया था। तो 2020 की थीम क्या है ये बताना है आपको। 2020 की थीम क्या है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जर्मनी के जो फिजिशियन थे, नाम क्या था उनका? डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जयंती, सॉरी, डॉक्टर सैमुअल हनीमैन की जयंती होती है।
तो उसी दिन 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो 2020 की थीम थी वो है ऑप्शन ए, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथी के दायरे को बढ़ाना। तो विकल्प ए इसका सही जवाब है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के ट्विटर अभियान का चेहरा किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन को। ठीक है, तो देखिए वर्तमान में डिजिटल लेन देन जिसमें नेफ्ट, यूपीआई, आईएमपीएस और बीबीपीएस जैसी डिजिटल भुगतान मोड है, तो उनको बढ़ावा देने के बारे में बात की जा रही है। क्योंकि देखिए जब आप हार्ड कोर जो मनी होती है, नोट और सिक्के जो होते हैं, वो न जाने कितने हाथों से होते हुए आपके पास पहुंचते हैं। तो ये संक्रमण का दौर है, तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप पैसे का जो प्रयोग करें वो डिजिटल रूप में करें। ठीक है, तो इसके लिए डिजिटल अभियान को बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन को एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्ले सेफ एंड प्ले ट्रू डे 2020 किस संगठन द्वारा मनाया गया? अभी हाल ही में मनाया गया था प्ले सेफ एंड प्ले ट्रू डे 2020। तो ये मनाया गया है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा के द्वारा ये मनाया गया था, WADA, वाडा के द्वारा इसे मनाया गया था। कब? 9 अप्रैल को। ठीक है, 9 अप्रैल को ये मनाया गया। अब एक बात और भी याद रखना कि वाडा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है वाडा। वर्मीटेड हर्बल दवा, और इस दवा का पेटेंट भी किया जाना है, इसके लिए आवेदन भी कर दिया गया है। तो वर्मीटेड हर्बल दवा किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो नाम से ही स्पष्ट है कि यह वर्म के इलाज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली दवा है। अब तक जो रासायनिक विधियाँ इसके लिए प्रयोग में लाई जाती थी, तो उनकी जगह पर यह हर्बल दवा अब प्रयोग में लाई जाएगी। और इस दवा को किसने बनाया है? तो इसको बनाया है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने। ठीक है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी कि INF के द्वारा इसे बनाया गया है। पशुओं में एंडोपैरासाइट कीड़े का उपचार वर्मीटेड द्वारा किया जाएगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके लिए एक पेटेंट भी दायर किया जा रहा है। तो विश्व कला दिवस ये कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 15 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल? और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देखो मैं आपको बता दूं कि कला की समृद्धि का जश्न मनाने और रचनात्मक गतिविधि के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट यानी कि IAA 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाती है। लियोनार्डो दा विंची के सभी समय के महानतम कलाकारों के जन्मदिन को सम्मानित और चिन्हित करना। प्रसिद्ध मोनालिसा के चित्रकार को विश्व शांति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सहिष्णुता और भाईचारे के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। विश्व कला दिवस का पहला उत्सव कब मनाया गया था? 2012 में, तब से ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और उसको हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल, एक सैनिटाइजिंग टनल बनाई गई है, और जब आप स्टेशन पे जाएंगे तो इस टनल से गुजरना होगा, तो जो व्यक्ति इसमें से जाएगा उसका पूरी तरह से सैनिटाइजेशन हो जाएगा। तो ये किस स्टेशन पर, किस रेलवे स्टेशन पर ये बनाया गया है? तो दोस्तों ये जो बनाया गया टनल, ये बनाया गया है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, कहाँ बनाया गया है? अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कॉमेडियन टिम ब्रूक ट्रेलर का कोरोना वायरस से अभी हाल ही में निधन हो गया। वो कहाँ के निवासी थे? और याद रखिएगा इसका सही जवाब है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिन्हें कर्नाटक बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। सही जवाब है महाबलेश्वर MS। क्या नाम है इनका? नाम याद रखिएगा इनका नाम है महाबलेश्वर MS। ठीक है, अगला प्रश्न है कि IMF ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा है? ठीक है, IMF ने। और इस प्रश्न का सही जवाब है भारत की जो GDP वृद्धि दर होगी वो रहेगी 1.9%। चाइना की रखी गई है कितनी? 1.2%। और पूरी दुनिया कितनी रखी गई? वर्ल्ड की -3%, यानी कि दुनिया की जो GDP होगी वो -30% में चली जाएगी। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। देखो अपना देश वेबिनार सीरीज किस मंत्रालय ने शुरू की है? मतलब ये जो सीरीज है उसे आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, देखो अपना देश। तो ये जो सीक्वेंस है, जो ये सीरीज है, शुरू की गई है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। और
जो पर्यटन राज्य मंत्री हैं उनका नाम क्या है? प्रहलाद सिंह पटेल। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन देश करेगा? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन देश करेगा? सही जवाब है भारत करेगा। और ये प्रतियोगिता कब होगी? तो ये नवंबर के महीने में होगी, ठीक है, नवंबर 2020 में होगी। और यूनियन बैंक का नया कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? यूनियन बैंक का नया कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? ये प्रश्न यहाँ पर सही जवाब क्या आप बता सकते हैं दोस्तों? इस प्रकार सही जवाब है विरूपाक्ष मिश्रा को बनाया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप जानते होंगे और इसकी स्थापना बहुत पहले हुई थी 1919 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। एमडी और सीईओ कौन है? राज किरण राय, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस थे। हमारा एंड्रॉयड ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। आज से आपको सारे करंट अफेयर्स हमारे एंड्रॉयड ऐप पर भी पढ़ने को मिलते रहेंगे, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ होगी वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।